दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कल ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस के नेता खुश हैं और हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने नतीजों से पहले कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। आज रात हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को मुश्किल से ही नींद आएगी। 10 साल बाद कांग्रेस के नेता सत्ता में वापसी करने के सपने देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को जो झटका दिया है उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। और ऐसा न हो कि नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे। दर्शकों, हरियाणा में कांग्रेस ने पूरा चुनाव फ्रीबीज के लॉलीपॉप के दावों की बदौलत लड़ी थी। कांग्रेस के पास पीएम मोदी जैसे कोई लोकप्रिय नेता भी नहीं है और ना ही उसके पास कोई नीति है। राहुल गांधी चुनाव जितवा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस फ्री का लालच जनता को दे रही है। कांग्रेस जहां चुनाव फ्री के ऐलान के बदौलत लड़ रही थी, तो वहीं बीजेपी ने पूरा चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा, वो भी तथ्यों के आधार पर और अपने कामों के दम पर। वहीं अगर आप कांग्रेस का प्रचार देखें तो आप समझ जाएंगे कि पूरा चुनाव हुड्डा परिवार ने हाईजैक कर लिया था। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि खुद राहुल गांधी हरियाणा में एंट्री भूपेंद्र हुड्डा की परमिशन से करते थे। एक तरफ कुमारी शैलजा भी नाराज चल रही थी, तो वहीं दलित वोट भी कांग्रेस से छिटकता नजर आया, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर कैसे नतीजों से पहले बीजेपी ने बढ़ा दी है कांग्रेस की चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस जहां सत्ता में आने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर को हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम है खराब। 8 अक्टूबर को जनता जवाब देगी और ये आरोप लगाएंगे ये ईवीएम का दोष देंगे। सीएम सैनी ने आगे कहा कि कई सीटों पर हमारा मुकाबला था और हम इससे अछूते नहीं हैं। हम तीसरी बार हरियाणा में अपने काम के बल पर सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के लोगों के हित में काम किए हैं। लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने और लोगों को राहत देने का काम हम लोगों ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जिसने लोगों को प्रताड़ित किया था। गैस सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था। हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से आम लोगों तक लाभ पहुंचाया है। उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है। हमने हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम किया है और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 8 अक्टूबर को बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सीएम सैनी ने कहा कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा कायम रखते हुए सभी ने एक सहज चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोल ने ये अनुमान लगाया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस आत्मविश्वास से अपनी बात कही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के खुद का आकलन उसे लगभग विजयी बना रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में ही थे, लेकिन बीजेपी दावा कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार उसकी सरकार बनने वाली है और जब नतीजे आए तो बीजेपी की सरकार बनी। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार उसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार भी हरियाणा में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।